अगर प्राण की गति को तुम देखते हो तो तुम नहीं हो, जो तुमको दिखता है वो तुम नहीं होते हो। श्री राम। कभी कभी अच्छे अच्छे साधक भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। उच्च कोटि के जो साधक हैं वो अपने में दोष देखते हैं कि मुझ में बड़ा लोभ है, मुझ में बड़ा क्रोध है, मुझ में बड़ा काम है, मुझ में बड़ी अशांति है, मुझ में बड़ा ही है। भैया अब तुम्हारे में हो तो तुमको दिखता नहीं। श्री राम। आंख में काजल लगाओ, अगर आंख में ठीक से काजल लगा है तो आंख को नहीं दिखेगा, आंख से कुछ दूर होगा तभी आंख को दिखेगा। ऐसे ही तुम अपने में अगर दोष होते हैं तभी तक अपने को दिखते ही नहीं। चाहे फिर गुरु समझाए चाहे पड़ोसी समझाए, लेकिन अपने को नहीं दिखेंगे। अपने में जितने गहरे दोष हैं उतने अपने में नहीं दिखेंगे। जब अपने से थोड़े पृथक होंगे तब लगेगा कि हाँ बेटा मुझे भूल थी। वो भले 22 इंडियन का खबर पाए। श्री राम। फिर मानेगा कि ये मेरी गलती थी। जब तक हम उसके साथ तादात्म्य साध लेते हैं, एक हो जाते हैं, तब तक वो दोष हमको दिखते नहीं। जब होते हैं तो दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब होते नहीं। श्री राम। जय 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 जय। जब होते हैं तब दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब होते नहीं। श्री राम। ये बात सूक्ष्म है, कृपा करना इसको जरा अपनी बना लेना। जब अपने में दोष होते हैं तब दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब अपने में नहीं होते। मजे की बात क्या है कि अपने में होते और नहीं दिखते हैं तो आदमी दोष करता जा रहा है, और अपने में नहीं होते और जब दिखते हैं तो दोषी मान के दबा जा रहा है। हाय राम। दोनों बाजू से घाटा। श्री राम। मैं फिर से दोहराता हूं, कृपा करके याद रखना। अपने में दोष होते हैं तभी दिखेंगे नहीं। जैसे आंख में काजल होगा ना तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। आंख में काजल होगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। और आंख से दूर होगा तब दिखेगा। तो अपने में दोष होंगे तो दिखेंगे नहीं, और जब दिखेंगे तो अपने में नहीं होंगे। दिखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, थोड़ा अलगाव चाहिए। अलगाव नहीं होगा तो नहीं दिखेंगे। तो जिनको दोष दिखते हैं वो खुशी मनाए कि वाह वाह हमारे में नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। श्री राम। उसका मतलब ये भी नहीं कि दोषी काम करता रहे और कोई बताए कि हाँ लेकिन हमारे में नहीं है। दे धराधर दे धराधर दे धमाधम करता रहे। कहने का तात्पर्य है कि ये गुण और दोष होते माया में है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते तो माया से इतने मिल जाते हैं कि महाराज हम खो गए। झूले की स्पीड में आगे और पीछे की स्पीड में वो मध्य में भी आता है और उसका आधार मध्य ही है, वो हम भूल ही गए। एक बुढ़िया माई थी, लकड़ी टेकती टेकती कथा में पहुंच गई। कथा कोई संत पुरुष थे, अनुभव संपन्न महापुरुष थे। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। उस श्लोक पर भगवान सब में है, प्राणी मात्र में ईश्वर है। जो ईश्वर के सिवाय देखेगा उसको राग और द्वेष दिखेगा, मित्र और शत्रु दिखेगा, मान और अपमान दिखेगा, अपना और पराया दिखेगा, और जीवन और मृत्यु दिखेगा। और घटी यंत्र किनाई भटकता ही रहेगा। लेकिन जिसको सब में ईश्वर दिख गया उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार का अनुभव संपन्न महापुरुष व्याख्या कर रहे थे श्लोक की। बुढ़िया को ये बात गले उतर गई कि सब में परमात्मा है। तो फिर उसका कोई मान होता तो बोले राम जी की इच्छा, अपमान हुआ कि राम जी की इच्छा, सुख आया तो राम जी की इच्छा, दुख आया तो राम जी की इच्छा। उमा दारू योषित की नाई सबई करावत राम गोसाई। मेरे राम की कृपा के बिना क्या हो सकता, पत्ता भी तो नहीं हिल सकता है। तो बुढ़िया को ये पता चल गया। हम पहले सुनते थे
कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमको संदेह रहता था, कथा में संत लोग बोलते बात झूठी नहीं हो सकती, लेकिन पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है तो कितने पत्ते हैं, कितने वृक्ष हैं, और भगवान घड़ी घड़ी में कहते हो कि हिल ना हिल, हिल ना हिल, तो भगवान को नींद कैसे आती हो? ऐसी शंका हुआ करती थी बचपन में। छोटे थे हम, चड्डी पहनते थे, बुशर्ट पहनते थे, छप्पे छापे वाले, तभी की बात। जय जय श्री राम। गुलड़ू थे, मतलब जोगी की उम्र के, 10-12 साल के, तभी की बात। माँ सुनाती थी माँ कि भाई कथा में आज सुन के आया कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। वो जो कथा सुन के आती थी सुनते थे रुचि से। आज सत्संग क्या सुना है तो उनका भी पक्का हो जाता था और अपने को भी अच्छा लगता था, रुचि थी। फिर ये सोचते थे, माँ तो कथा सुन के आई और सुना दी, तो कुछ कुछ ऐसी बातें थी वहां चित्त फिर विचार करता था। फिर ऐसी गति नहीं थी, ऐसा सत्संग नहीं मिलता था, तो चलो कि भाई भगवान की मर्जी है, भगवान की। फिर वो जो शंका का समाधान नहीं होता ना, वो फिर अंदर खटकती है, रास्ता बनाती हो। तो अभी आपके चित्त में भी ऐसा हो सकता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, ये शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। और अगर सोचा जाए कि भगवान इच्छा करे, इच्छा के सिवा एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो सारा दिन इच्छा करते करते तो भगवान तो थक जाएगा। हम चार घड़ी सतत इच्छा करते तो परेशान हो जाते। रात्रि को इच्छाएं दब जाती तो शांति मिलती है। कथा सुनते सुनते इच्छाएं भूल जाते हैं तो आनंद आता है। कुछ देखते देखते और इच्छाएं हट जाती तो मजा आता है। तो हमारा स्वभाव तो आनंद है और इच्छाएं परेशान करती। तो भगवान की इच्छा बिना अगर पता नहीं हिलता होगा तो भगवान कितने परेशान होंगे। श्री राम। इस प्रकार के भाव विचार आते हों। हकीकत में क्या होता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बात भी सच्ची है। और जैसे हम सोच रहे कि भगवान जैसे हम इच्छा करते ऐसे भगवान इच्छा करते, ये बात नहीं। श्री राम। पत्ते हिलते हैं हवा से, हवा रहती है आकाश में, आकाश होता है प्रकृति से और प्रकृति होती है पुरुष से। तो पुरुष की सत्ता के बिना प्रकृति में सामर्थ्य नहीं और प्रकृति के सामर्थ्य के बिना आकाश में और आकाश की सामर्थ्य के बिना वायु में सामर्थ्य नहीं। इसीलिए तात्विक ढंग से देखा जाए कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जय जय। अब मेरी शक्ति के बिना मेरा एक बाल भी नहीं टिक सकता है। मेरी सत्ता देता हूं तभी ये बाल रोमकूप टिके, लेकिन बार बार थोड़े रोमकूपों को पकड़ के बैठा हूं। ये मेरा स्वभाव है। जैसे मेरा रोमकूप, शरीर के रोमकूप को सत्ता देना मेरा स्वभाव है, मेरी इच्छा के बिना ये नहीं टिक सकते हैं। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड का आधार, जैसे तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे रोमकूप का आधार तुम ही हो, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे रोमकूप नहीं टिक सकते हैं, तुम ही इनको सत्ता दे रहे हो। ऐसी कोई क्षण नहीं कि तुम्हारे से तुम्हारे रोमकूप अलग हो जाएं। जय जय। और अलग हो गए तो तुम्हारे शरीर पर नहीं टिक पाएंगे। ऐसे जैसे तुम्हारे शरीर पर रोमकूप है, ऐसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड नहीं, जैसे तुम्हारे शरीर में रोमकूप है और तुमको पता ही नहीं कि कितने हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतीन्द्र जोगी, कई कोट ब्रह्मरस भोगी। ब्रह्मरस भोगने वाले भी करोड़ों लोग हैं, ज्ञानी भी करोड़ों मिल जाएंगे। इस ब्रह्मांड में गिने गिनाए मिलेंगे, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है तो फिर ज्ञानी भी अनंत हो जाएंगे। श्री राम। तो जब हम ज्ञान स्वरूप ईश्वर के तरफ नहीं देखते हैं तो गुणों में देखते हैं, और गुणों में देखेंगे तो विषमता के बिना कुछ नहीं लगेगा। तो अब विषमता को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए कि मान अपमानयोस् तुल्य, तुल्यो मित्र अरिपक्षयो। मित्र और अरिपक्ष, शत्रु के पक्ष में और मित्र में जो तुल्य है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि अरिपक्ष और मित्र का पक्ष, अर्जुन मित्र थे, शिष्य थे, और दुर्योधन अरिपक्ष थे। मित्र को थोड़ा कम भी दे देता है आदमी तो चल जाता है। शत्रु के प्रति उदारता होनी चाहिए और मित्र के प्रति न्याय होना चाहिए। जो समझदार माइयां हैं, अपना लड़का लड़ा, अपना लड़का लड़ाई किया, लड़ा, और पड़ोसी के बच्चे के साथ
अब जो चतुर्माई है तो अपने लड़के के प्रति न्याय करेगी और पड़ोसी के लड़के को उदारता से व्यवहार करेगी, तो पड़ोस की मिठास बनी रहेगी। जय जय। हम लोग क्या करते हैं, जहां अपना होता है वहां पक्ष लेते हैं और पराये को सोचते हैं, उसीलिए मुसीबतें बढ़ जाती है। और तत्व से देखा जाए पराया कोई है ही नहीं, ममता से अपना और पराया दिखता है। तो जो जो संसार में दोष होते हैं वो तटस्थ विचार के अभाव के कारण आदमी कर्मों की जाल गूंथता है और दुखी होता है। बुढ़िया माई ने सुन रखा था कि सब में एक परमात्मा है और व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने कर्म से जन्मते हैं, सुखी दुखी होते हैं अपने विचारों से। जिस वक्त सुख के विचार करता है तो आदमी दुख में भी सुखी हो जाता है, और दुख के विचार करता है तो सुख में भी आदमी दुखी हो जाता है। मुक्ति के विचार करता है तो आदमी जेल में भी मुक्ति का आनंद ले सकता है, और बंधन का विचार करता है तो महाराज आदमी सैर करते हुए किश्ती में भी अपने को बंधा हुआ मानता है। श्री राम। श्री कृष्ण कैद में है तभी भी मुक्तता का अनुभव हो रहा है। बुद्ध पुरुष ज्ञानवान जेल में भी बैठे रहे, मान लो कोई उनको कोई ऐसे कारण से उन्होंने करा या प्रकृति दोष से उनको सजा भी आ गई और जेल में भी बैठे हैं, तो मुक्त आदमी जेल में भी मुक्त है, और बंधन वाला तो हवाई जहाज में भी बंधा हुआ है। श्री राम। तो विचारों में बड़ी शक्ति है। विचार ही दुख और सुख पैदा करते हैं, और विचार से ही आत्म विचार आता है तो आदमी परब्रह्म परमात्मा के साथ एक होने का अनुभव करता है, और अनात्म विचार आता है तो आदमी ऐसी गुत्थियां बना लेता है कि महाराज उसका मुक्त होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। आदमी अपने भाग्य का आप विधाता है, जैसा जिस वक्त विचार करता है ऐसा वो हो जाता है। घृणा के, हिंसा के, खिन्नता के विचार करने से ब्लड पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ जाता है। मैं बीमार हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं अभागा हूं, हाय रे हाय हवे मारू शू थशे, ऐसे विचार मात्र से उसका दुर्भाग्य चालू हो जाता है। जो हो गया है सब सपना है, जो हो रहा है वो देख रहे, जो होगा वो देखा जाएगा, हम है अपने आप खुदा के बाप, हरि ओम तत्सत, बीजू बधु गप सप। ऐसे विचार आने से तुरंत वो ब्रह्मानंद की मस्ती उससे छलकने लग जाती। ओम ओम ओम। ढेजारे दुश्मन जी दुआ वणन सजन जू गारियों थी। दुश्मन अगर दुआ दे रहा है ना तो डर लगेगा क्या मारू बेटू को अच्छे हो। अगर पटेल है तो कड़वा पटेल शिवलाल जैसा, तो मारू बेटू आवा, मारू बेटू आवा ना आवा। दुश्मन अगर कहता कि हाँ शिवलाल काका तमारू हारू थजो, तमारा छोकरा घणું जीवो, काकाનો अचको थशे के कोक गड़बड़ थई, सूरत में शू थयुं ल्या। क्योंकि दुश्मन दुआ दे रहा है, कुछ खतरा होगा। अब बाप जी के कहे शिवलाल के बच्चे, बाप जी के मजा आएगी। ये मारे बाप जी कहूं हम देखाड़ी बाप जी कोई वादा नहीं। जिसको आप सज्जन मानते उसकी गाली भी आपके अंदर में आनंद पैदा कर देती है, और जिसको आप दुश्मन मानते उसकी दुआ भी अंदर में परेशानी पैदा कर देती है। ठीक है कि नहीं? शादी के दिनों में देखो, शेर की, सवा शेर की, 1.5 शेर की मिलती है, तभी भी हंसते हैं, मजा देते। अगर गाली में दुख होता तो शादी विवाह में जो होता है ना, गालियां देते ना विनोद, तो वहां दुख होना चाहिए। गाली में दुख नहीं है और धन्यवाद में सुख नहीं है। तुम जिस वक्त जिस ढंग से लेते हो उस ढंग से आपको महसूस होता है। तो आप कितने स्वतंत्र हो। श्री राम। एक सज्जन था, गुरु के पास बैठा था, गुरु से मिलना था, बातचीत करना था, लेकिन गुरु जी ने ध्यान ही नहीं दिया। नया आदमी आया गुरु जी के नजीक, उन बात किया, गुरु जी ने उसको प्रसाद दिया, पुस्तक दे दिया, और फिर वो सज्जन उठा के साईं हमारे से बात, हमको बात करना। बोले चलो चलो, रोज रोज सिर्फ पता टाइम नहीं है। गया। जो कल आया, देरी से आया, उनको तो मौका दिया, उनको प्रसाद भी दिया, पुस्तक भी दिया। हम वेले आए, प्रसाद लाए, तो हम प्रसाद रखा तो हमको कुछ नहीं दिया, और हमसे बात भी नहीं की। क्या होली चालू कर दी। जय जय। अब वो अशांत है। दूसरे दिन दूसरा आदमी आया,
और वो भी नजीक का था, उसने भी प्रसाद रखा, पूछना था, बात करनी थी, और बाबा जी ने उसका भी तिरस्कार कर दिया और नए आदमी से नमता व्यवहार किया। वो गया घर के, देखो मानो ना मानो ये बात पक्की है कि बाबा जी हमको अपना मानते। वो नया था, दूर का था, इसलिए उसको जरा नमता व्यवहार देकर, प्रेम देकर उसको भगवान के रास्ते लगाया। और हम तो पक्के थे, लापरवाही किया। देखो हम पक्के हैं, गुरु जी की नजर में तो पक्के ही है। अरे ओ वाह वाह भाई, दे धराधर व्यवहार तो ऐसे ही हुआ, लेकिन उसने सुख बना लिया, उसने दुख बना लिया, उसने गुरु से अपनी दूरी बना ली और उसने नजीकी बना ली, और उसको ऐसे ही फल होगा। इसीलिए कृपानाथ, आप मुझ पर कृपा करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने पर जरूर कृपा करें, उसमें कमी न रखें, घाटा न करें, अपने आप ऊपर जरूर कृपा करें। कि नकारात्मक विचार, दुख पैदा करने वाले विचार, घृणा पैदा करने वाले विचारों को आप हृदय में जगह न दे, ये आपके हाथ की बात है। श्री राम। और झोपड़े की कथा तो तुमने सुनी होगी, आधा झोपड़ा टूट गया और वो साधु बोलता कि क्या तू है कि नहीं। एक तो नकारात्मक करके उसको फरियाद कर रहा है, हये में होली पैदा कर रहा है, और दूसरा कहता कि तू कितना दयालु है, हमको झोपड़े में आसक्ति हो गई, इसीलिए तूने तूफान चालू किया और तूफान में आधा झोपड़ा तोड़ा, फिर तुझे दया आ गई, तू कितना कृपालु है प्रभु। आधे झोपड़े टूटा तो आधे में तो आराम करेंगे और आधे में खुले टिमटिमाते तारों को निहारेंगे, तेरे चमकते हुए चांद को निहार के भीतर के सोहम स्वरूप के चांद को भी प्रकट कर देंगे, तू कितना दयालु है। झोपड़ा तो वही का वही टूटा है और दो साधु हैं, दोनों मेंबर है उसी झोपड़े के, पार्टनर है। तो एक धन्यवाद देकर अपने चित्त में शांति और आनंद और उल्लास और प्रेम प्रकट कर रहा है, दूसरा फरियाद करके घृणा, अशांति, दुख, दीनता, हीनता और अपने को असहाय मान रहा है। झोपड़ा तो वही का वही टूटा है। तो ऐसे ही संसार में भी कईयों के झोपड़े टूटते रहते हैं। केवल मिट्टी ईंट चुनने का झोपड़ा नहीं, कई कल्पनाओं के झोपड़े भी टूटते रहते हैं। श्री राम। धार्યું તું કોઈ, થયું કોઈ, માન્યું તું કોઈ, નીકળ્યું કોઈ, જવાનું હતું ક્યાં, થયો કોઈ, બેઠા રિક્ષામાં અને ચાલુ ફટફટ ફટફટ હેડ્યો, અધ વચ્ચે કે પેટ્રોલ નથી, હાય મુઆ તે વળી આ ડખો કર્યો, એમ કરીને હૈયામાં હોળી લાવો તો કઈ પેટ્રોલ પૂરાઈ જવાનું નથી, એ તો એવું જ રહેવાનું। અને કે ચાલો ભાઈ હવે આની ભૂલ થઈ નથી, એ બરાબર તો ના થયું, તો એને ટોંકી ખાલી રાખી, એનાથી અમે અમારા આનંદની ટોંકી ખાલી નહીં થવા દઈએ, એ આપણા હાથની વાત છે। જય જય। तो मान अपमान तुल्य, लाभ अलाभ में तुल्य, विघ्न और सफलताओं में तुल्य, तो ये समत्व योग की प्राप्ति हो जाएगी। 25 वर्ष के नंगे पैर, 40 वर्ष के उपवास, 30 वर्ष की तीर्थ यात्रा और 35 वर्ष के खाली जल पीकर पालना किए, इन सब तपस्याओं को तराजू के एक पलड़े में डाल दो और समता की एक क्षण को डाल दो, तो समता की तपस्या बढ़ जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। समता से चित्त में विश्रांति मिलेगी और चित्त में विश्रांति मिलने से सामर्थ्य का प्रागट्य होगा। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई, श्री राम। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। देशी भाषा में आपने सुना होगा कि दुबड़ो कहे ते जाए अने धोल तमाचा खाए। दुर्बल मन, दुर्बल आदमी, समाज में जो दुर्बल आदमी है, वो कोई मीटिंग में या कोई सभा में कोई बात भी करेंगे ना तो लोग उसकी मजाक उड़ा देंगे। दुबड़ो कहे ते जाए, करे ते जाए ने धोल तमाचा खाए। सबड़ो कहे ते थाय अने ढोल नगारा वागे। ऐसी कुछ कहावत। तो दुर्बल होने का एक तरीका है और सबल होने का दूसरा तरीका है। देह को मैं मानना, इंद्रियों के द्वारा दिखने वाले जगत को सच्चा मानना और उसमें सुखी होने की कोशिश करना, ये समझो दुर्बल होने का रास्ता है।
देह को और इंद्रियों को प्रकृति की चीज मानना और संसार को स्वप्न मानना और उसको देखने वाला आत्मा चैतन्य साक्षी सत्य है वो अपने को मानना, ये सबल होने का तरीका। भागवत में उद्धव पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ये जीव वास्तव में इसका स्वरूप परमात्मा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में और 14वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं, स्थिति प्रज्ञ की क्या भाषा है, जो समाहित है जो समाधिस्थ है वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसका आचरण कैसे होता है। यही बात गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने गुरु जी से पूछी कि गुरु जी आप बोलते ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा होता है, ब्रह्म ज्ञानी अनाथों का नाथ होता है, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ होता है, ब्रह्म ज्ञानी सदा जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत। आप ब्रह्म ज्ञानी की प्रशंसा करते सम अगाते नहीं, तो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु जी कैसा होता है, उसको पैर कितने होते हैं? गुरु जी ने कहा 2 पैर होते हैं। बोले हाथ भी 2 होते हैं? हाथ भी 2। आंखें भी क्या? आंखें भी 2। तो गुरु जी वो पृथ्वी पे रहता है कि आकाश में? बोले पृथ्वी पे रहता है। तो गुरु जी आपने ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को कभी देखा है? अब गुरु जी क्या बोले कि मैं ही हूं ऐसा तो ना बोले, बोले मैंने तो देखा है। तो गुरु जी हमको कब देखेगा कि तुम जरा सत्संग सुनते सुनते जरा बुद्धि का विकास होगा ना, तब तुमको दिख जाएगा। जय जय ओम ओम। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। पता नहीं कि तेरा बाप सामने खड़ा है बागडोर लेके रथ चलाने का मौका आया तो रथ चला रहे हैं, और संधि का दूत होने का मौका आया तो संधि के दूत होने को जा रहे हैं, और युद्ध की तैयारी का मौका आया तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और 5 जन्य शंख बजाने का मौका आया तो बजा रहे हैं, और चक्र उठाने का मौका आया तो उठा रहे हैं, और तुझे डांटने का मौका आया तो डांट रहे हैं, पुचकारने का मौका आया तो पुचकार रहे हैं, लेकिन भीतर से वैसे के वैसे तेरे काका सामने तो खड़े। अर्जुन पूछ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। जय जय श्री राम। स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशवा। केशव ने क्या जवाब दिया? प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन से सारी की सारी कामनाएं जब विदाई हो जाती, वो पूर्ण निष्काम तो ब्रह्मवेता होता है। अपन लोगों को निष्कामता का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास परिपक्व होता है तो वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने में सहाय होता है। खैर, गीता के 14वें अध्याय में और दूसरे अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण पूछे गए। ये 14वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि मान अपमान में तुल्य हो और मित्र और अरिपक्ष में तुल्य। अरे माना शत्रु के पक्ष में। फिर क्या? सर्व आरंभ परित्यागी। आपको बोध हो गया या ज्ञानवान को बोध हो गया तो उसके चित्त में आरंभ नहीं होते हैं। जैसे अज्ञानी आदमी आरंभ करता कि ये करूंगा फिर ये मिलेगा फिर ये करूंगा, तो सुख लेने के लिए उसके मगज में प्लान दौड़ते रहते हैं। ज्ञानी के हृदय में सुखी होने के लिए या सुख पाने के लिए या सुख के लिए कोई प्लान नहीं बनते। जैसे निर्दोष बच्चा सुख स्वभाव होता है, उसका ये प्लान नहीं होता कि मैं दूध पीऊंगा इतने बजे दौड़ दौड़ के घूमने जाऊंगा, फिर थकूंगा तो खेल खत्म पैसा जम करके माँ की गोद में जंप मारूंगा, और फिर मम्मी नाक का टेवा पकड़ के गागू जुगलू करेगी और मैं हंसूंगा और मम्मी छाती से लगा देगी, और फिर भाव में आकर स्तनों से दूध बहेगा और मैं पीऊंगा, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। ऐसा प्लान थोड़ा होता है बच्चे का। श्री राम। और सच पूछो कि जो प्लान बना के सुखी होने की कोशिश करते हैं उनकी अपेक्षा वो ज्यादा सुखी होता है बच्चा। उसके चित्त में कोई आरंभ थोड़े होता है। हकीकत में हम इतने महान हैं कि उसका वर्णन करने के लिए शारदा जी बैठे तो थक जाएगी, हमारी महानता पूरी नहीं होगी। इतने हम लोग महान हैं। हर इंसान इतना महान है। हर बीज में अनंत वृक्ष छुपे हैं। ऐसे हर जीव में अनंत शिवत्व का सामर्थ्य छुपा है कि अपनी अक्ल नहीं और शास्त्रों की मानते नहीं। एक छोटी सी कहानी समझ लेंगे।
हंस ऊंची उड़ान उड़ रहे थे। बसंत ऋतु का मौसम था, सुबह सुबह का समय था। एक हंस ने देखा कि एक चूहा बेचारा ठिठुर गया है नदी की ठंडी हवाओं के कारण। उस बेचारे को ठंडी लग गई। हंस के चित्त में दया आई, वो नीचे उतरा। वो ठिठुरे हुए चूहे को अपनी पांखों में लेकर गर्मी देने लगा। चूहे की थोड़ी गर्मी दूर हुई, ठंडी दूर हुई। फूंक मारता गया और उसकी पांखें कुतरता गया। जिस पांख से उसने गर्मी दी, सत्ता दी, शक्ति दी, उसी पांख को वो काटता गया। फूंक मारता काटता गया, हंस को पता न चला। जब अधिक पंख कट गए और ठीक पॉइंट पर उसके मांस को दांत लगे, पंख तो काफी, एक पंख का काफी हिस्सा तो कट चुका था। अब जहां मूल तक आया तो रक्त की धार बह चली और उसे थोड़ा पता चला। अब उसको उड़ने की शक्ति शांत हो गई। एक पंख से कैसे उड़े? चूहे को कृतघ्न मानकर उसने छोड़ दिया, लेकिन सोचा कि भलाई का बदला, अगर बुराई मिलता है तो भलाई कौन करेगा। फिर सोचा भलाई का बदला तो भला होता, लेकिन असावधानी से की हुई भलाई बुराई का रूप ले लेती। जय जय। भलाई का बदला तो भलाई होगा, लेकिन असावधानी से की हुई भलाई बुराई का रूप ले लेती है। मेरा तो एक ही पांख कटा। संसार के लोग अपने मन रूपी चूहे को सत्ता देते, और मन रूपी चूहा व्यक्ति की सत्ता पाकर व्यक्ति के ईश्वरी उड़ान के दोनों पांख, कर्म और ज्ञान दोनों पांख वो कुतरता जाता है। फिर व्यक्ति उड़ने के काबिल नहीं रहता। मेरी तो एक पांख बची है, दूसरी फूट निकलेगी। लेकिन जो मन को सत्ता असावधानी से देते जाते हैं और मन उनकी शक्तियों को क्षीण करता जाता है, वो कब गगनगामी होंगे और यार की यात्रा करेंगे यहाँ से। हकीकत में मन को आप सत्ता न दो तो आपकी मर्जी, और लिमिटेड सत्ता दो तो आपकी मर्जी, और सत्ता देकर उसके रंग देखो तो आपकी मर्जी। और आप रंग नहीं देख सकते तो रंग देखने वाले के पास भी उसको ले जाओ हृदय खोलकर। तभी शास्त्र कहते हैं कि अपने गुरु के आगे निसंकोच अपनी कमियां, अपना दूषित से दूषित आचरण, दूषित से दूषित व्यवहार, दूषित से दूषित संकल्प भी उठते हो तो अपने गुरु के आगे रजुआत कर दे, वो आदमी बच जाता है। जब अहम होता है तो उसको इज्जत, आबरू, मान ये वो होता है। जब गुरु के आगे हम प्रणाम करते हैं तो कहने का मतलब ये हाथ 5 उंगलियां ये है, 5 ये है, तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 और 11वां मन। इन 11 से हम थके, अब तुम्हारे अधीन है। गुरु को प्रणाम करना या मंत्र दीक्षा लेने का मतलब है कि हमको जो अच्छा लगा है वो तो हम सदियों से करते आए। आपको जो अच्छा लगा है, आपको अपने लिए जो सुखद लगा है, वो तो नारायण आप सदियों से करते आए। अगर आपको अच्छा लगने से ही अच्छा होता, आपको सुखद लगने से ही वास्तविक में सुख होता तो टिकता। सुख का अर्थ है जो एक बार आए तो फिर न जाए। अमृत की पहचान क्या? कि उसमें विष भी डाल दो तो अमृत हो जाए। ऐसी सुख की पहचान क्या? कि एक बार सुख आए तो उसमें दुख भी डाल दो तो सुख हो जाए। तो सुख आपने देखा ही नहीं, आपकी इंद्रियां और मन और बुद्धि आपको धोखा देती है कि ऐसा होगा, ऐसा आरंभ करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा बनेगा, तब हम सुखी होंगे। श्री राम। गुणातीत जानता है सर्व आरंभा परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत जानता है कि इन आरंभों से सुख अगर मिलता तो सदियों से आदमी सुख के लिए आरंभ करता आया है और दुखी का दुखी रहा। तो शंकराचार्य ने कहा एकांत वासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास, इंद्रियों को अल्प भोजन दे, अल्प पढ़े, बाहर की खबर समाचार ये वो फेंदी नाके बधु नहीं, उतना समय बचाओ तो आपके अंदर जो सुषुप्त ईश्वरीय खजाना है उसका एक बार स्वाद आ जाए। एक बार स्वाद आ जाएगा ना, फिर संसार का प्रभाव तुम्हारे चित्त पे नहीं पड़ेगा।